तो बात होगी जश्न की तैयारियों की, प्रशासन की गाइडलाइन की और बात होगी आपकी सुरक्षा की। बताएंगे आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रशासन ने क्या कुछ गाइडलाइन जारी की है और जश्न के बीच आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। खबरों के इस तरकश में हम आपको बताएंगे कि जश्न के बीच कुछ लोगों की मनमानी कैसे सामने आई है, जो यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। वहीं साल के आखिरी दिन धार्मिक स्थलों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। हर कोई भगवान से नए साल में खुशहाली और उन्नति की कामना कर रहा है। तो नया साल सुरक्षा के साथ मनाएं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां जश्न के बीच कुछ लोग अभी भी बदमाशी नहीं छोड़ रहे हैं, सावधानी आपको बरतनी होगी। और मंदिरों में तमाम वैष्णो माता से लेकर ओंकारेश्वर तक, महाकाल से लेकर वैष्णो देवी तक, सिद्धि विनायक तक, हर जगह नया साल भक्त मना रहे हैं। नए साल का जश्न फीका ना पड़े, इसके लिए आपको प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोरोना की आहट को भी देखते हुए हमें सतर्कता बरतनी होगी और एक दूसरे को भी ये पाठ पढ़ाना होगा। नए साल को लेकर लोगों में कितना उत्साह है और वो प्रशासन की गाइडलाइन को लेकर कितने जागरूक हैं, करेंगे चर्चा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए और ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। ये वो इसलिए क्योंकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी वो ध्यान देने वाली बात है। अक्सर लोग अपनी सावधानियों को भूल जाते हैं जब भी उत्साह में, जश्न में होते हैं, लेकिन इस बार न्यू ईयर में पुलिस की जो मुस्तैदी है वो ये बता रही है कि लोगों को सावधान रहना है, जागरूक रहना है। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते लोग। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसकी पूरी निगरानी रखी जाएगी। और जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें एक बहुत गहरा कनेक्शन है और वो ये नए साल की खुमारी में लोग डूब जाते हैं, फिर पीने वाले जमकर पीते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं। और जब आप पी लेते हैं तो उसके बाद गाड़ी आए ना आए, लोग यही कहते हैं गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, और फिर चालान पुलिस काटती है। तो इसीलिए ये दोनों तस्वीरें ध्यान से देख लीजिए। इनमें जो कनेक्शन है वो ये कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। नया साल तो खुशी खुशी बीत गया, लेकिन ये गुजरा हुआ साल तो बीत गया, लेकिन नए साल का स्वागत बहुत आराम से करना चाहिए। और अगर आपने एंजॉय किया भी है या कुछ अगर मदिरा पान किया भी है तो प्रीफर करें कि टैक्सी ले लें या किसी दोस्त के साथ जाएं जिसने ड्रिंक ना कर रखी हो। तो ड्रिंक ड्राइव ना करें। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल सख्त उस पर पुलिस है। पुलिस लगातार सावधानी बरती हुई है। और ये जो बात होती है ना कि पीने के बाद गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो आज किसी और भाई को चलाने दें, कल से आप चलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और नए साल पर ही नहीं बल्कि ये इसका हमेशा ख्याल रखना है, क्योंकि नशा इंद्रियों को काबू में नहीं रखता और फिर हादसे होते हैं। और यही वजह है कि आज सिर्फ आपके लिए सारे पुलिस वाले आज ड्यूटी पर हैं, उनकी छुट्टी कैंसिल है ताकि आप सुरक्षित रहें। जश्न के बीच सुरक्षा के खास इंतजाम। गाइडलाइन के साथ मनाएं नया साल। जश्न के बीच पुलिस ने जारी किया संदेश। शायराना अंदाज में लोगों को दिए निर्देश। साल 2022 अब चंद घंटों का ही मेहमान है। हर कोई गुजरते साल को अलविदा कहने और नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर चुका है। ऐसे में अलग अलग शहरों में पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। गाइडलाइन जारी कर बताया जा चुका है कि घर से बाहर जश्न मनाने वाले क्या कर सकेंगे और किन बातों की मनाही रहेगी, या फिर जश्न कितने बजे तक मनाया जाएगा। जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे और हुड़दंग मचाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटने के लिए भी तैयार है। रायपुर पुलिस ने न्यू ईयर के जश्न से पहले शायराना अंदाज में लोगों को जागरूक किया है। पुलिस ने कुछ पोस्टर जारी किए हैं जिसमें लिखा गया है, गाड़ी दौड़ाओ, हुड़दंग मचाओ, खुद को हमारे साथ पाओ, नए साल की रात फर्श पर बिताओ, मेहमान बनो, हमारे लॉकअप से दिखेगा पहाड़ों का नजारा। इसके अलावा कुछ वीडियो संदेश भी जारी किए गए हैं जिनसे लोग सीख लेते हुए हादसों को न्योता ना दें।
पुलिस की गाइडलाइन से लोग कितने जागरूक हैं और कैसे वो नए साल का स्वागत करेंगे, ये भी सुनिए। कितनी उम्मीदें हैं 2023 को लेकर के? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत अच्छा जाएगा, उम्मीद करते हैं सबके लिए अच्छा जाएगा करके। तो यही सब सोच के रखे हुए हैं सारे के सारे यूथ भी हो, चाहे हर जनरेशन के लोग, कि साल भले ही जाने की ओर है, रुखसती की ओर है, लेकिन 2023 उम्मीदों की रोशनी लेकर आएगा, जिसका इंतजार बेसब्री से लोग कर रहे हैं। नए साल के जश्न के बीच दुर्ग पुलिस भी हुड़दंगियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। सीसीटीवी कैमरे से जश्न की निगरानी की जाएगी। वहीं जिले में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पिकनिक स्पॉट पर भी पुलिस की पैनी नजर है। तो ये हुई छत्तीसगढ़ की बात। अब करते हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में भी नए साल के जश्न के बीच पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। भोपाल में नए साल के जश्न में खलल ना पड़े, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। साथ ही एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं नए साल का भोपाल वासी किस तरह से स्वागत करने वाले हैं, वो भी सुनिए। तो न्यू ईयर में हम लोग दोस्तों के साथ जाएंगे बाहर, खाना पीना खाएंगे। हमारे पुराने कॉलेज के कुछ दोस्त हैं, उन लोगों को भी लेके जा रहे हैं, तो उनके साथ पार्टी करेंगे, अच्छी बाहर थोड़ा घूमेंगे। कल का हमारा कुछ प्लान है बाहर घूमने का भी, सांची जा रहे हैं। न्यू ईयर तो हम अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि नया साल जो है अपने पेरेंट्स के साथ मनाए तो वो शायद अच्छा रहेगा। इंदौर में भी पुलिस प्रशासन जश्न के बीच मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं युवाओं में नए साल के स्वागत को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। आई थिंक न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करने का सही है कि दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया जाए। तो मैं दोस्तों के साथ जाऊंगी, उनके साथ एंजॉय करूंगी, पार्टी करूंगी। मैं बाहर जाऊंगी इंदौर से। न्यू ईयर पार्टी अपने फ्रेंड लोगों के साथ पब जाऊंगी, वहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी डिशें जो है चाइनीज़ फूड्स है वो खाऊंगी, उनके साथ अच्छा एंजॉय करूंगी, डांस करूंगी। जबलपुर में पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिन से ही यहाँ के अलग अलग चौराहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वाहन चलाने वालों से खास तौर पर अपील की गई है कि वो शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और घर पर ही रहकर नए साल का जश्न मनाएं। नए वर्ष से एक दिन पहले ही जबलपुर पुलिस पूरी सड़कों पर पूरी मुस्तैदी से मुस्तैद है, क्योंकि नए वर्ष में जो लोग जश्न शराब पीकर मनाते हैं और सड़कों पर कोई हादसा और दुर्घटना अनहोनी न हो, यही वजह है कि जबलपुर पुलिस जो है पूरी तरह से सड़कों पर तैनात है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जबलपुर में तमाम पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी, खुद ओमती थाना प्रभारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। छतरपुर के खजुराहो में भी नए साल के जश्न को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ 15 से 20 दिन पहले ही सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स की बुकिंग शुरू हो जाती है। न्यू ईयर पार्टी के जश्न के बीच प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। लाउड स्पीकर और मोबाइल वैन से मॉनिटरिंग की जा रही है। नगर परिषद सभी जगह जाके चेक कर रही है, देख रही है कहाँ क्या क्या व्यवस्था करना होना चाहिए। वो हम लोग सब लोग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी और जो हमारे खजुराहो के गणमान्य नागरिक हैं, हम सब मिल के सब लोग कार्य कर रहे हैं। बात रतलाम की करें तो यहाँ चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं और पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है। साथ ही ये भी देख रही है कि कोई शख्स शराब पीकर गाड़ी तो नहीं चला रहा। वाहन चेकिंग करके इस बात पर कार्रवाई की जा रही है कोई शराब पीकर या अन्य किसी नशे में आकर वाहन तो नहीं चला रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने बिना हेलमेट पर भी जो वाहन चला रहे हैं, दोपहिया वाहन है या बिना सीट बेल्ट के जो वाहन चला रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई कराई गई है। जितने भी आसपास के हाईवे में होटल हैं, ढाबे हैं, उन सब की भी चेकिंग की गई है। नए साल के जश्न के बीच हरदा में होने वाले आयोजनों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने के लिए पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं। हमने कुछ स्थान चिन्हित किए हैं शहर के अंदर और सभी थानों में चिन्हित संवेदनशील स्थान किए हैं और खासतौर से हमारा जो फोकस रहेगा, हम इस बात करेंगे शराब पीकर कोई वाहन न चलाए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की थी, जहां हर कोई अपने अपने अंदाज में नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जी मीडिया भी आप सभी से अपील करता है कि आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से हमारे संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं, उज्जैन से राहुल राठौड़ और रायपुर से सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सबसे पहले आप ही की ओर रुख करना चाहूंगी, नए साल को लेकर राजधानी भोपाल कितनी तैयार? ये तैयारी पूरी है और लोगों में भी खासा उत्साह है। राजधानी भोपाल में अलग अलग तरीके से लोग जश्न मनाएंगे। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये भोपाल का बोट क्लब है और देखिए बोट क्लब पर एमपी टूरिज्म का बड़ा प्रोग्राम होना है, जश्न भोपाल, जिसकी तैयारियां चल रही हैं और साउंड्स की चेकिंग की जा रही है। कई बैंड्स जो हैं वो आज यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देंगे और इसके साथ ही करीब 8 बजे से यहाँ पर ये इवेंट शुरू होगा जो देर रात 12 बजे तक चलेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म का प्रोग्राम है तो लोग निःशुल्क यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, कोई फीस नहीं है। और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम होने हैं और पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। प्रेरणा, जो लोग हुड़दंग करेंगे या फिर खलल डालेंगे उनके ऊपर भी एक्शन लेने की तैयारी में पुलिस से अलग अलग पॉइंट्स बना दिए गए हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस और थानों की पुलिस तैनात होगी। सभी 38 थानों की पुलिस अलग अलग जगहों पर चेकिंग पॉइंट्स पर तैनात होगी, क्योंकि इस बार हाउस पार्टी का लाइसेंस भी आबकारी विभाग ने दिया है। ऐसे में हाउस पार्टी से अगर किसी को दिक्कत होती है तो पुलिस वहां पर भी कार्रवाई करने पहुंच सकती है। फिलहाल बिल्कुल आकाश, ये बहुत अहम बात क्या आपने कहा कि खाकी रंग वहां मुस्तैद रहेगा, यानी खाकी मुस्तैद रहेगी और आप कि नए साल का रंग फीका ना पड़े, बस इसका ख्याल रखिएगा। सत्या इस वक्त हमारे साथ रायपुर से हैं। सत्या, अभी भी मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था कि ये जो होता है ना कि एंजॉय करते हैं उसके बाद कहते हैं गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो आज किसी और भाई को चलाने दे, ठीक है, वरना रायपुर पुलिस मुस्तैद है। कई एड्स भी आ चुकी हैं, साफ साफ कहा गया है कि अगर आप हुड़दंग मचाएंगे तो नए साल की रात फर्श पर बीतेगी हमारे साथ। बिल्कुल, देखिए पिछले 2 साल तक कोरोना के कुछ ना कुछ गाइडलाइन थे। मतलब पिछले साल भी 2021 का भी जो जश्न मना था नए साल का, उस समय भी कुछ ना कुछ कोरोना गाइडलाइंस था। लेकिन इस बार तमाम उन गाइडलाइंस के बजाय कुछ नए गाइडलाइंस है और वो गाइडलाइंस विशेष तौर पे जो ड्रिंक करके गाड़ियां चलाते हैं बेतरतीब तरीके से, या जो लोग बदमाशियां किया करते हैं जब सेलिब्रेशन का वक्त होता है उस वक्त में, उनके लिए। और अलग अलग तरह के, बिल्कुल हमने दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरह के अलग अलग तरह के वीडियोज और फोटो जारी किया है रायपुर पुलिस ने। लेकिन इसके अलावा जगह जगह पे चेकिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। करीब 18 जगह ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पे पुलिस चेकिंग पॉइंट बनाई है। इसके अलावा 1000 से ज़्यादा का बल तैनात रहेगा सहयोग के लिए। जो लाइन के लोग हैं या जो ट्रैफिक के लोग हैं पुलिस के, वो मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारी निगरानी रख रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जो है वो जश्न खूब मनेगा और जश्न मनना भी चाहिए। नया साल आने वाला है, 2023 आने वाला है, सबके लिए खुशियां लेकर आए। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी यही भी सबके लिए करता है, लेकिन हाँ, सावधानी पूर्वक मनना चाहिए। और जिस तरह से उसी सावधानी की शायद बात छत्तीसगढ़ पुलिस भी कर रही है और इसीलिए कई तरह के एड्स, फिल्म भी जारी किए गए हैं। सत्य प्रकाश, आप बने रहेगा हमारे साथ। राहुल उज्जैन से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, उज्जैन आस्था की नगरी है, बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए कई भक्तगण कल पहुंचेंगे। इस लिहाज से महाकाल मंदिर में क्या व्यवस्थाएं हैं? बाबा महाकाल की नगरी लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है और उज्जैन ही नहीं, देश दुनिया से यहाँ पर हर रोज बड़ी संख्या में भक्त हैं, बाबा के दर्शन को आते हैं। लेकिन आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो वर्ष 2022 है उसकी विदाई बाबा का आशीर्वाद लेकर करे और का जो 2023 नया वर्ष आ रहा है उसमें बाबा का आशीर्वाद लेकर उस वर्ष की शुरुआत करें। तो हर कोई चाहता है बाबा के साथ इस खास पल को बिताएं। और हालांकि जो शहरी व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं। महाकाल मंदिर की बात करें तो 500 पुलिसकर्मी वहां पर परिसर में मौजूद रहेंगे। 350 पुलिसकर्मी जो है वो भी मंदिर समिति के ओर से जो मौजूद रहेंगे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से परेशानी न आए। कुल 37 पॉइंट जो है वो उज्जैन के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बनाए गए हैं, जिगजैग बनाए गए हैं, जिससे जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको जो मंदिर तक का मार्ग है वो बताया जा सके। हुड़दंग जो है, चाहे वो बाइकर्स हो, चाहे वो उत्पाती जो शराब पीकर वाहन चलाने वाले, बिल्कुल हुड़दंगियों को छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत धन्यवाद है आपका राहुल। राहुल मेरे सहयोगी उज्जैन से, सत्या रायपुर से और आकाश भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे।